हाँ जी मेरे मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर की हम दोनों एक्सरसाइज करने वाले हैं जो कि स्टार्टिंग में दे रखी है। जो एंड क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करने वाले हैं। आज की वीडियो के अंदर जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो सेकंड एक्सरसाइज है, उसको कंप्लीट करने वाले हैं बहुत ही इजी तरीके से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट एक्सरसाइज, जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। पता है कितने क्वेश्चन है? सिर्फ एक ही क्वेश्चन है और वो भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? ये फिगर दे रखा है, ये किसी का बेडरूम दे रखा है। किसका बेडरूम है भाई? रेहान का बेडरूम है, एक तरीके से रूम दे रखा है, जिसके अंदर बोल रखा है ओ ए बी सी। क्या है भाई? कॉर्नर्स हैं हमारे चारों कमरे के, हमारे नहीं, रेहान के। दी एक्स एंड वाई एक्सिस आर मार्क इन दी फिगर, और इसके अंदर एक्स एक्सिस मार्क कर रखी है और वाई एक्सिस मार्क कर रखी है। आपको सभी को पता होगा भाई ये वाली कौन सी होती है वाई एक्सिस और ये वाली कौन सी होती है एक्स एक्सिस। उसके बाद बोला है भाई आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमसे पूछा गया कि इफ D1 और R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रेहान रूम। अगर हमें बोला गया कि भाई D1 और R1 जो है वो गेट है, डोर है, किसके लिए? अंदर घुसने के लिए। तो उसके बाद बोलो कि द डोर फ्रॉम, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। हमसे पूछा क्या है कि भाई जो ये गेट है ना, ये वाला यहां से यहां तक क्या भाई गेट है, ये लेफ्ट वॉल से कितनी दूरी पे है? लेफ्ट वॉल कौन सी भाई? ये वाली है। अब ये कौन सी है? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से ये कितनी दूरी पे है? चलो वाई एक्सिस पे पहले स्टार्ट करते हैं हम। यहां से वाई एक्सिस स्टार्ट हो रही है, तो सबसे पहले एक कदम गए, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, फिर छह, सात, आठ, मतलब 8 कदम की दूरी पे है। एक तरीके से देखा जाए तो 8 यूनिट्स की दूरी पे है। तो हमने बता दिया। उसके बाद क्या बोला गया कि हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्सिस, हमने बता दिया। ठीक है, वाई एक्सिस से बता दिया हमने कि वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है भाई? 8 यूनिट की दूरी पे है। और एक्स एक्सिस पे कितनी दूरी पे है भाई? एक्स एक्सिस पे तो ये लाई कर रहा है, तो कहां से दूरी हो जाएगी? तो 0 दूरी है भाई एक्स एक्सिस से। तो हमारा आंसर मिल गया हमें पहले क्वेश्चन का, जो कि क्या है? ठीक है जी, ये रहा जी आंसर। इसके अंदर मैंने शो कर रखे हैं, यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, कि डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस कितना? 8 यूनिट। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना भाई? 0 यूनिट। अब हम करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, जो भी होगा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, सेकंड पार्ट अब करने वाले हैं, जो कि क्या बोला गया? व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। अब D1 के कोऑर्डिनेट्स पूछा भाई। D1 ये वाला पॉइंट है। अब ये किसके ऊपर आ रहा है? एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है। इसका मतलब वाई एक्सिस के ऊपर तो ये आ ही नहीं रहा। वाई एक्सिस के अगर ऊपर आ रहा है तो वो कहां पर आ रहा है? 0 वाले पॉइंट पे आ रहा है। तो हमें अगर कोऑर्डिनेट्स बताने होते तो भाई एक्स और कॉमा वाई की फॉर्म में हम बताते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस, और उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को और क्या बोलते हैं? एब्सिसा भी बोलते हैं, और वाई एक्सिस को और क्या बोलते हैं भाई? ऑर्डिनेट बोलते हैं। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक्स एक्सिस पे कहां लाई कर रहा है? 8 पे लाई कर रहा है। उसके बाद वाई एक्सिस पे कहां लाई कर रहा है भाई? वाई एक्सिस पे तो लाई ही नहीं कर रहा, इसका मतलब 0 मान लो। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 8,0 हो जाएगा। था ना बहुत सिंपल। उसके बाद बोला गया भाई थर्ड पार्ट, इफ R1 इज द पॉइंट 11.5, 0। R1 हमें पता है भाई कौन सा पॉइंट है? 11.5, 0 वाला पॉइंट है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है R1, ये किसके ऊपर लाई कर रहा है? सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई के ऊपर लाई नहीं कर रहा। हाउ वाइड इज द डोर? कितना वाइड है भाई डोर? तो भाई इधर लाई कर रहा है 8 पे, 9, 10, 11, और यहां पर तक आ रहा है। ये कितना है भाई? 11.5 तक। तो ये 9, 10, 11 है ना। तो मुझे बताओ ये कितना वाइड है? ये कितना वाइड है? हम कैसे पता कर सकते हैं भाई? वाइडनेस या किसी भी लेंथ निकालनी है इंटीजर के ऊपर, लंबा लाइन के ऊपर, तो कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले हमें लिखना है राइट वाला। राइट वाला लिखने के बाद हमें क्या करना है? लेफ्ट वाला लिखना है। बट बीच में क्या करना है? माइनस करना है। अगर हम उससे तक, मतलब यहां से यहां तक की अगर दूरी निकाल रहे हैं तो बीच में माइनस का साइन लगाना है। तो कितना आएगा भाई? 3.5 यूनिट आ जाएगा। सिंपल था ना। तो हमने निकाल दिया भाई कितना वाइड है? 3.5 यूनिट वाइड है। उसके बाद बोला गया डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर। बोला गया कि भाई ये कंफर्टेबल विड्थ है या नहीं है एक डोर के लिए। तो भाई 3.5 यूनिट है। इसका मतलब हम लगा सकते हैं कि एक यूनिट किसके बराबर होगी? 1 फीट के बराबर होगी। इसका मतलब 3.5 यूनिट किसके बराबर हो सकती है भाई? 3.5 फीट के बराबर हो सकती है। अगर मैं, 1 फीट इतना होता है, ठीक है, इतना होता है, तो 3 फीट कितना होगा भाई? इतना होगा। और आधा फीट और लगा लो तो भाई बहुत बड़ा कमरा है, मतलब बहुत बड़ा दरवाजा है, आराम से कोई भी चीज घुस सकती है अंदर। उसके बाद बोला गया इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम। अगर एक पर्सन भाई व्हील चेयर के ऊपर है, वो पर्सन ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, बता दिया इन्होंने। क्या वो अंदर इजिली चला जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा, क्योंकि एक व्हील चेयर जो होती है वो ज्यादा से ज्यादा भाई 3 फीट या पौने 3 फीट की होती है। उससे कम की होती है वैसे तो, बट हम मैक्सिमम मान रहे हैं कि एक 3 फीट की हो सकती है। बट यहाँ पर कितनी जगह है? 3.5 फीट की जगह है, तो आराम से इजिली घुस सकती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा फर्स्ट पार्ट का ही, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का ही, कौन सा? फोर्थ। बोला गया इफ B1 कितना है भाई? B1 0,1.5। B1 का है भाई यहाँ पर, तो ये कौन सा है भाई? 0,1.5, मतलब एक्स एक्सिस पे ये नहीं आ रहा है, इसका मतलब 0 है। अब ये कहाँ आ रहा है? वाई एक्सिस पे आ रहा है। वाई एक्सिस पे कितने पे आ रहा है? 1.5 पे आ रहा है, बता भी दिया। एंड B2 कितने पे आ रहा है भाई? 0,4।
अब भाई B2 भी कहाँ पर है, y पे ही है, क्योंकि x एक्सिस पे क्या है, 0 है, इसका मतलब y पे कहाँ है, ये 4 पे है, ये रहा भाई। ठीक है जी। रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर। अब भाई ये किसका डोर है, बाथरूम का डोर है, इसका मतलब बाथरूम इधर की तरफ है। इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर। अब रूम डोर जो था, यहां से यहां तक का जो विडनेस थी वो कितनी थी, 3.5 यूनिट की थी। अब इसकी निकाल लेते हैं, पता चल जाएगा हमें कौन सा चौड़ा है भाई, है ना, ज्यादा चौड़े हो रहे हैं। तो यहां से यहां तक कितना होगा, सिंपल सी बात है, ऊपर वाला पॉइंट हमें सबसे पहले लिखना है, फिर नीचे वाला पॉइंट क्या है, 1.5 है, पीछे में माइनस का साइन लगा देना, तो हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आएगा भाई, 2.5 यूनिट आ जाएगा। इसका मतलब जो बाथरूम का डोर है वो चौड़ा नहीं है, किसके डोर से, रूम के डोर से। तो भाई हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया बहुत शानदार तरीके से, ये हमारे आंसर्स हैं और मैंने आपको बता भी दिया और समझा भी दिया। उसके बाद हम चलते हैं भाई सेकंड क्वेश्चन पे जाने वाला था मैं तो, बट ये तो एक्सरसाइज ही स्टार्ट होगी नहीं, अब स्टार्ट हो रही है भाई 1.2 एक्सरसाइज, जिसके अंदर कितने क्वेश्चन हैं देखते हैं, 4 क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन नहीं है भाई, एक थ्योरी है जिसके अंदर बोला गया ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन ओ। सबसे पहले हमें भाई एक्स एक्सिस बतानी है, तो ये रही भाई हमारी एक्स एक्सिस, ठीक है जी, और ये हमारी वाई एक्सिस, और हमें बताना है ओरिजिन, भाई ये हो ओरिजिन 0,0 वाला पॉइंट। उसके बाद बोला गया मार्क द पॉइंट फ्रॉम -7,0, -7 से -0 तक पॉइंट लगाना है। -7 कहाँ है, -7 आगे वाला कहाँ होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर। अब भाई एक्स एक्सिस के ऊपर नेगेटिव, इधर की तरफ तो पॉजिटिव होता है, अब इधर की तरफ क्या होगा, नेगेटिव। तो भाई हमें सबसे पहले -1, -2 ऐसे चलते चलते कहां तक आना है, -7 तक आना है, ठीक है। उसके बाद बोला गया 0, अब 0 तो यही आएगा। दूसरा पॉइंट है भाई 13,0, 13 पहला वाला एक्स एक्सिस के ऊपर होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर कैसा है भाई, पॉजिटिव है, पॉजिटिव, पॉजिटिव उधर की तरफ होता है। तो भाई यहां से स्टार्ट करेंगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे चलते जाएंगे कहां तक, 13 तक, ठीक है जी। उसके बाद बोला गया ऑन दी एक्स एक्सिस, मतलब इन्होंने बता दिया कि ये वाला पॉइंट -7,0 और 13,0 ये किसके ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर, जो कि हमने ड्रॉ भी कर दिया। उसके बाद बोला गया एंड फ्रॉम 0, -15। अब देखो एक्स एक्सिस के ऊपर 0 मतलब यहाँ पर, फिर वाई एक्सिस के ऊपर कितना है, -15। अब ऊपर की तरफ वाई एक्सिस कैसा होता है, पॉजिटिव, और नीचे की तरफ वाई एक्सिस कैसा होता है भाई, नेगेटिव। तो यहाँ पर कितना आएगा भाई, यहाँ पर -1, ऐसे चलते चलते कहां तक पहुंच जाएंगे हम, -15 तक, ठीक है जी। उसके बाद बोला गया 2, 0, 12, ये दोबारा से कहां आ रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर, मतलब 0। उसके बाद 12 किसके ऊपर आ रहा है, वाई एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर 12 किधर की तरफ आएगा, पॉजिटिव का, तो ऊपर की तरफ आएगा। तो यहाँ से 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे कहां तक जाएंगे हम, 12 तक। तो ये वाला हमारा पॉइंट हो जाएगा, और ये वाला हमारा पॉइंट है, और ये वाला हमारा पॉइंट है, और ये वाला हमारा पॉइंट है। तो इस क्वेश्चन के अंदर यही बोला गया कि ड्रॉ करना है, हमें मार्क करना है। उसके बाद भाई हमारा क्वेश्चन असलियत में स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, क्या बोला गया, प्लेस रिहान रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल। मतलब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ पर किसकी बात कर रही है भाई, वही है रिहान के ही कमरे की बात चल रही है, एक बाथरूम और ऐड कर दिया गया है, ठीक है। अब हमसे पूछा गया भाई प्लेस, प्लेस करना है रिहान रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल, मतलब हमें क्या करना है, प्लेस करना है, रखना है स्टडी टेबल, जो कि कौन सी शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में है, विद 3 ऑफ इट्स फीट। बता रखे हैं कि भाई इनमें से 3 जो फीट होंगे ना रेक्टेंगल के, मतलब जो स्टडी टेबल है वो हमें गिवन है 8,9, ये और ये। हमसे पूछा गया है पहला क्वेश्चन, वेयर विल बी द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल, कहां होगा फोर्थ फुट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई 8,9 कहां आ रहा है। देखो भाई 8 एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स के ऊपर 8 कहां आ रहा है, यहां आ रहा है, ठीक है जी। उसके बाद वाई एक्सिस के ऊपर 9, वाई पे 9, ये रहा। तो यहां से हमें सीधी लाइन खींच देनी है, एक खींच दी, और यहां से हमें एक सीधी लाइन खींच देनी है। तो जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वो ये हमारा पॉइंट होगा, कौन सा, 8,9 वाला। उसके बाद बोला गया 11,9, 11 कहां होगा भाई, एक्स एक्सिस के ऊपर, ये रहा। यहाँ से हमें सीधी लाइन खींचनी है, और कहां तक, 9 तक। इसको और एक्सपेंड कर देते हैं, तो एक कॉर्नर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर में तो नीचे होंगे दूसरे कॉर्नर, 11,7, 11 एक्स एक्सिस के ऊपर और 7 वाई एक्सिस के ऊपर। तो वाई पे 7 ये रहा, है ना, यहाँ से निकल रहा है, ये रहा, ये रहा, और ये 11, ये रहा। तो मुझे बताओ भाई, 3 पैर तो दे रखे हैं रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल के, 1, 2, 3, चौथा बताना है, चौथा कौन सा होगा, यही तो होगा। कितना सिंपल था। अब ये पॉइंट हमें बताना है, कौन सा पॉइंट है भाई, एक्स एक्सिस के ऊपर कहां आ रहा है, 8 पे आ रहा है, कोमा, वाई एक्सिस के ऊपर कहां आ रहा है, 7 पे आ रहा है। तो कितने सिंपल तरीके से हमने ये पॉइंट बता दिया, क्या था, 8,7। तो भाई हमारा फोर्थ फिट आ गया, कौन सा, 8,7 का आ गया। इज दिस गुड स्पोर्ट फॉर द टेबल, क्या ये सही स्पोर्ट है टेबल का। देखो भाई ये अब अलग अलग राय हो सकती है, तुम बोलो कि बेड के सामने एकदम से टेबल आ जाएगा, इस टेबल को थोड़ा यहाँ लगाना चाहिए था। अब अलग अलग हिसाब से बंदों की क्या हो सकती है भाई, सजेशन हो सकता है। मेरे हिसाब से ठीक है भाई, कॉर्नर में आ रहा है ना, बट अगर थोड़ा और इसको, ये दो कॉर्नर्स हैं ये यहाँ आ जाते ना, तो थोड़ा और बेटर हो जाता, ठीक है। अब ये बीच में आ रहा है थोड़ा सा, तो ये आंसर हो सकता है, ठीक है।
उसके बाद बोला गया व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, हमें पूछी गई है विड्थ ऑफ द टेबल। तो सबसे पहले टेबल ये रहा है ना, इसकी विड्थ क्या है, विड्थ क्या होगी ये, और लेंथ क्या होगी। अब विड्थ यहां से यहां तक का डिस्टेंस। अब मुझे बताओ ये वाला कौन सा पॉइंट है, ये वाला हमारा है भाई कौन सा, 11,9, 11,9 है, ठीक है जी। अब ये वाला पॉइंट कौन सा भाई, 11,7 है। अब मुझे बताओ 11 और 11 तो सेम है, मतलब एक्स एक्सिस पे तो ये सेम ही जगह आ रहा है, तो डिस्टेंस उससे नहीं निकलेगा। वाई एक्सिस पे अलग अलग आ रहा है, तो वाई एक्सिस से हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा। सिंपल तरीके से हमें ऊपर वाला लेना है और नीचे वाले लेना है। देखो जी, विड्थ निकालने के लिए हमने क्या ली, वाई एक्सिस का इस्तेमाल करा, 9 ऊपर वाला, और नीचे वाला से पहले माइनस लगा देना है, जो कि कितना आएगा, 2 आएगा। तो भाई विड्थ कितनी आ गई, 2 आ गई। अब लेंथ, लेंथ ये चीज यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना है। तो भाई ऐसा डिस्टेंस जो निकलेगा वो किसकी मदद से निकलेगा, वाई एक्सिस की मदद से नहीं निकलेगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे तो ये सेम ही पॉइंट पे आ रहा है, 7 पे आ रहा है, तो ये निकलेगा एक्स एक्सिस की मदद से, क्योंकि एक्स पे भाई ये डिफरेंट पे आ रहा है, एक पे 8 पे आ रहा है, एक पे 11 पे आ रहा है। तो वो सिंपल सा काम है भाई, आगे वाला 11, 11 हमने लिख देना है, माइनस पहले वाला 8, जो कि कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका मतलब जो लेंथ है वो कितनी है, 3 यूनिट की, और जो विड्थ है वो कितनी है, 2 यूनिट की। ठीक है जी, तो ये हमने ये वाला भी बता दिया, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, क्या हम हाइट निकाल सकते हैं। अब मुझे बताओ, ये फोन जो है इसको मैंने यहां पर लगा दिया, ठीक है, ऊपर छत पे, और ये सारा व्यू हमारा देख रहा है। क्या ये जो व्यू देख रहा है उसमें हमें इस टेबल की हाइट पता चलेगी, बिल्कुल नहीं पता चलेगी भाई, टेबल की हाइट थोड़ी पता चलेगी। अब ये मेरा हाथ इस जमीन से कितनी ऊपर है वो ऊपर वाला कैमरा देख ही नहीं सकता, तो हम इससे जज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन इतनी गिवन नहीं है। हमें ऊपर का विजन देख रहा है ना, हमें ऊपर का विजन दिख रहा है, हमें थोड़ी पता कि भाई ये कितना गहरा है, अब ये जो वार्डरोब है ये कितना अंदर की तरफ डेप्थ है, इसकी हाइट कितनी है, ऐसे हम स्टडी टेबल की हाइट भी नहीं बता सकते। ठीक है जी, उसके बाद आता है भाई ये सॉल्यूशंस हैं, ये मैंने बता दिया आपको, तो सॉल्यूशन आपको दिख गई होंगी। ठीक है, हाइट कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम द कोऑर्डिनेट्स डायग्राम, जो कि मैंने आपको बता दिया। सेकंड क्वेश्चन है, द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट बी। अब हिंज का मतलब क्या होता है, जहां से वो चिपका होता है ना दीवार के साथ, जैसे ये गेट है, अब ये दीवार है, अब इस दीवार के साथ यहाँ से चिपका हुआ है कब्जे के साथ, ठीक है, ठोकते हैं, अब ये खुलेगा ऐसे और बंद होगा ऐसे, खुलेगा ऐसे बंद होगा ऐसे, तो ये वाला जो पॉइंट है ये है हमारा B1। ठीक है जी, ये वाला, और B2 से खुलेगा बंद होगा, खुलेगा बंद होगा, एंड ओपन इनटू द बेडरूम, बेडरूम के अंदर ये ओपन होता है। विल इट हिट द वार्डरोब, क्या ये हिट करेगा वार्डरोब को। अब हमें कैसे पता चलेगा, सबसे पहले हमें इसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी। सिंपल सा बात है भाई, ये कहां पर आ रहा है, ऊपर की तरफ 4 पे आ रहा है, नीचे की तरफ कहां आ रहा है, बीच में आ रहा है 1 और 2 के, इसका मतलब 1.5 होगा। तो ऊपर वाले में से जब हम नीचे वाला पॉइंट माइनस कर देंगे तो हमारी कितनी आएगी, 2.5 यूनिट आ जाएगी। इसका मतलब दरवाजे की जो लेंथ है वो कितनी है, 2.5 यूनिट है। अगर मैं यहां से यहां तक देखूं, क्योंकि ये गेट खुलकर कहां आएगा, यहीं तक ही तो आएगा, 2.5 यूनिट तक ही तो आएगा, इस पॉइंट से 2.5 दूरी तक ही तो खुलेगा, तो यहां से हम देख लेते हैं 2.5 यूनिट, यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 1, फिर 2, फिर 2.5 कहां आएगा, बीच में आएगा, इसका मतलब यहां तक दरवाजा हमारा खुलेगा। तो भाई वार्डरोब पे टकराएगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी भी आधे यूनिट का स्पेस बचा हुआ है, तो बिल्कुल नहीं टकराएगा। आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर, अगर भाई डोर को थोड़ा सा चौड़ा करना है तो तुम क्या सजेशन दे सकते हो। अगर भाई हम वार्डरोब को वहीं रखेंगे तो भाई डोर चौड़ा नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि वार्डरोब को थोड़ा सा इधर कर दो तो गेट हमारा चौड़ा हो सकता है। था ना सिंपल, तो ये हमने लिख दिया आंसर। उसके बाद है भाई क्वेश्चन नंबर 3, लुक एट द रिहान बाथरूम, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर्स ओ ओ ओ एफ आर पी। तो भाई इसके कोऑर्डिनेट्स बताने, सबसे पहले ओ कहाँ आ रहा है, ओरिजिन पे आ रहा है 0,0, उसके बाद एफ कहाँ आ रहा है भाई, भाई ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पे तो 0 पे ही आ रहा है, वाई पे कहाँ आ रहा है 9 पे, तो 0,9 हो जाएगा। आर कहाँ आ रहा है भाई, आर दोनों पे आ रहा है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे भी आ रहा है कितने पे, -6 पे, और वाई एक्सिस पे कितने पे आ रहा है, 9 पे आ रहा है, तो लिख दिया। पी कहाँ आ रहा है, सिर्फ एक्स एक्सिस पे आ रहा है, एक्स एक्सिस पे कितने पे आ रहा है, 0 पे आ रहा है, सॉरी ये जो P है ये y एक्सिस पे कितने पे आ रहा है, 0 पे आ रहा है, और x एक्सिस पे कितने पे आ रहा है, -6 पे आ रहा है, तो -6, 0 हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया। तो भाई जो शावरिंग एरिया है, जो नहाने वाला एरिया है, वो कौन सी शेप का है। तो भाई ये 4 कॉर्नर्स दिख रहे हैं हमें, 4 कॉर्नर्स वाली शेप को क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। क्वाड्रिलेटर बहुत तरीके के होते हैं, काइट, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, है ना। तो हमें कौन सा लग रहा है, सबसे पहले देखो ये वाली साइड इसके पैरेलल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो ये मिल सकती है, बिल्कुल मिलेगी, है ना, तो ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता।
और ये वाली साइड इसके पैरेलल है, मतलब एक पेयर पैरेलल है तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रेपेजियम बोलेंगे। ठीक है जी। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर्स, तो भाई इसके कोऑर्डिनेट बताने सिंपल सा बात है। एस का कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, -6 और 6, तो -6 और 6 हो जाएगा। एच का क्या होगा भाई, -3 और 6 हो जाएगा, -3 और 6 हो जाएगा। और डब्ल्यू का क्या होगा भाई, स्ट्रेट लाइन खींच दो एक्स एक्सिस की तरफ, -2 और हमारा 9 हो जाएगा, -2 और 9 हो जाएगा। आर क्या होगा भाई, एक स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ खींचो तो -6 एक्स एक्सिस पे और इधर की तरफ खींच दो 9 पे, तो -6, 9 हो जाएगा। तो थर्ड मतलब हमने कौन सा पार्ट कर दिया, सेकंड पार्ट भी कर दिया। थर्ड क्या पूछा है भाई, मार्क ऑफ अ 3 फीट 2 फीट स्पेस, मतलब 3/2 स्पेस करना है किसके लिए, वॉश बेसिन के लिए, और 2/3 स्पेस करना है किसके लिए, टॉयलेट के लिए। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द स्पेस। तो भाई ये जो वॉश बेसिन था इसकी अब हमें ना 3/2 की शेप में बनानी है, मतलब 3 फीट 2 फीट, मतलब 3/2 फीट, मतलब लेंथ कितनी होगी अब 3 फीट की, और जो ये वाली होगी लंबाई, ये कितने की होगी 2 फीट। अब 2 फीट को हम किसके बराबर मान लेते हैं, 2 यूनिट के बराबर मान लेते हैं, और 3 फीट को हम किसके बराबर मान लेते हैं, 3 यूनिट। तो भाई हम स्टार्टिंग यहीं से करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा इधर की तरफ भी पड़ेगा, है ना। तो हम सपोज करते हैं कि यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक पॉइंट ये हो जाएगा। अब यहाँ से इतनी फीट जाना है हमें, 3 फीट, मतलब 3 यूनिट, तो 1 यूनिट यहाँ हो जाएगा, 2 यूनिट यहाँ, 3 यूनिट यहाँ। तो सेकंड जो कोऑर्डिनेट होगा हमारा वो कहाँ होगा, कहाँ चले गए हम आगे, अरे कहाँ चले गए रे, चलो चलते हैं, कहाँ गए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इस पे थे ना। हाँ, ये वाला हो गया ना हमारा, थर्ड हो गया हमारा। अब करना है हमें ये वाला, हाँ। तो एक तो ये वाला हो जाएगा, फिर 3 फीट आगे की तरफ जाएंगे, 1 2 3, तो हमारा जो दूसरा वाला होगा कोऑर्डिनेट वो ये होगा। तो हमारा 3 फीट ऐसे हो जाएगा, है ना। अब ऊपर की तरफ कितना जाना है, 2 फीट, मतलब 2 यूनिट्स, तो 1 यूनिट यहाँ पर आ जाएगा, 2 यूनिट यहाँ आ जाएगा, तो हमारा तीसरा कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स सी बात है, सीधी लाइन खींचेंगे तो हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। तो आप इसको ऊपर की तरफ भी खींच सकते हो थोड़ा सा, हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया वॉश मशीन, ठीक है, कॉर्नर से। आप यहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, देखो यहाँ से 1 वाली लाइन से, ठीक है। अब टॉयलेट को कैसे करना है भाई, तो ये मैंने कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, देखो। ये हमारे किसके हैं, वॉश बेसिन के, ये वाले चारों कोऑर्डिनेट्स। अब हमने टॉयलेट का क्या करना है, टॉयलेट यहाँ है, तो हम टॉयलेट को कहाँ से स्टार्ट करते हैं भाई, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इन्होंने कहाँ से स्टार्ट करा है भाई, देखो इन्होंने एक्स एक्सिस पे ये वाला पॉइंट ले लिया इन्होंने, ठीक है, -6, देखो ये वाला, यहीं से इन्होंने टॉयलेट स्टार्ट कर दिया, -6, 2 से, देखो -6, 2 से यहाँ से स्टार्ट कर दिया। आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। हमें बनाना कितना भाई, 2 फीट बाय 3 का, मतलब 2 फीट ऐसा और 3 फीट ऐसा, 2 फीट और 3 फीट ऐसा। तो अब इतना, ये कितना रखना है, 2 फीट, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ तक आएगा, है ना जी। तो ये वाला कोऑर्डिनेट जो होगा ये कितना होगा भाई, -6, 2 हो जाएगा। और ये वाला कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, -4, 2 हो जाएगा। अब हमें ऊपर की तरफ कितना जाना है, 3 फीट जाना है, ऊपर की तरफ कितना जाना है, 3 फीट। तो यहाँ से यहाँ तक 1, फिर यहाँ से यहाँ तक 2, फिर यहाँ से यहाँ तक 3, तो यहाँ तक पहुंचेंगे हम। कहाँ तक पहुंच रहे हैं भाई, 5 तक पहुंच रहे हैं। तो इस कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलेंगे, थर्ड वाले को -3, 5, -3, 5, ठीक है। -3, 5 कहाँ है, सॉरी, -3 नहीं, यहाँ से आते हैं ना, हाँ, -4, ये वाला कोऑर्डिनेट नहीं होगा भाई हमारा, क्योंकि हमें ऐसी लंबाई कितनी रखनी है, 2 फीट, ऐसी 3 फीट रखनी है। तो 2 फीट कैसे होगी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पर कितनी रखनी है, 3 फीट, मतलब 3 यूनिट्स, तो यहाँ से यहाँ तक 1, फिर 2, फिर 3। तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, -4, 5 का होगा, -4, -4, 5। और ये वाला कौन सा होगा भाई हमारा, -6, 5 का होगा, -6, 5 का होगा। तो ये हमने कोऑर्डिनेट इसके भी बता दिए। अलग अलग हिसाब से बंदों के अलग अलग कोऑर्डिनेट्स बन सकते हैं, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है भाई हमारा फोर्थ क्वेश्चन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई इस एक्सरसाइज का, और बहुत मुश्किल लगता है बच्चों को। क्या कह रहा है, रिहान्स रूम डोर लेट्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम, मतलब जो रिहान के कमरे का रूम है, मतलब रूम के कमरे का जो गेट है वो किधर की तरफ खुल रहा है भाई, डाइनिंग रूम की तरफ खुल रहा है। इसका मतलब इधर की तरफ क्या है, डाइनिंग रूम है, विच हैज लेंथ 18 फीट। कितनी फीट है भाई, 18 फीट लेंथ है, एंड विड्थ कितनी है, 15 फीट, मतलब ऐसी लेंथ कितनी है, 18 फीट, और ऐसे कितना फैला हुआ है, 15 फीट। उसके बाद बोला गया द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम पॉइंट बी, जो लेंथ है भाई डाइनिंग रूम की वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक जा रही है, ए पॉइंट तक जा रही है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ही कितना होगा, 18 फीट होगा, हमें पता भी है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 6 और यहाँ से यहाँ तक 12, तो 12 + 6 कितना होता है, 18 होता है। और नीचे की तरफ कितना, 15 फीट है। हमें स्केच बनाना है डाइनिंग रूम एंड मार्क कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर्स, हमें कॉर्नर्स बताने, जो कि हम शायद बता भी चुके हैं पहले वाले क्वेश्चन में, बट इसमें दोबारा कर लेते हैं। तो इसको मान लेते हैं भाई ओरिजिन, है ना। तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, 1, 2, 1, -1, -2, -3, -4,
-5 और एक हो जाएगा -6, है ना। -6 से कहाँ तक जा रहा है, 12 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ तक आ रहा है भाई, ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ कितना है, 15, है ना। नीचे की तरफ कितना भाई, 15 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ तक मान लो। तो यहाँ तक कितना आ रहा है, -15 आ रहा है ना जी। अब मुझे बताओ, ये तो हमारा ओरिजिन था ना एक तरीके से, बट कमरा जो बाथरूम है उसके बिल्कुल सिधाई पर ही तो जाएगा ये। यहाँ से तो हमारा कमरा स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक। बट उन्होंने क्या बोला, डाइनिंग रूम की जो लेंथ है वो कितनी है, 15 फीट है, मतलब सॉरी कितनी है हमारी, 18 फीट है। 18 फीट कैसे होगा, यहाँ से यहाँ तक 6 और यहाँ से यहाँ तक 12, तो 12 प्लस 6 कितना होता है, 18। तो हमारा डाइनिंग रूम की जो लेफ्ट वाली वॉल है वो ये है, और राइट वाली जो वॉल होगी वो ये होगी, ठीक है जी। उसके बाद बोला गया है हमें चारों कॉर्नर्स के वो बताने कोऑर्डिनेट्स। तो ये वाला कौन सा हो जाएगा भाई, -6, 0 हो जाएगा, दिख गया होगा आपको। और ये वाला कौन सा होगा, 12, 0 हो जाएगा, जो कि आपको दिख गया। अब मुझे बताओ ये वाला कौन सा होगा, नीचे वाला। देखो नीचे वाला कौन सा होगा, एक्स एक्सिस पे कितने पे आ रहा है, -6 पे आ रहा है ना जी। और वाई एक्सिस पे कितने पे आ रहा है, 15 पे आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, -6, 15 हो जाएगा, आपको वहां पर दिख गया होगा। -6, 15 ही, सॉरी सॉरी, यहाँ से ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, सॉरी सॉरी क्या था ये, हाँ -6, -6, 15 हो जाएगा, तो ये वाला। अब ये वाला कितना होगा भाई, एक्स एक्सिस पे कहाँ आ रहा है, 12 पे आ रहा है, और वाई एक्सिस पे कितने पे आ रहा है, -15 पे आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 12, -15 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये रहे हमारे चारों के चारों कोऑर्डिनेट्स, मतलब कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स किसके, डाइनिंग रूम के। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया भाई, क्वेश्चन तो अब आता है मेन, क्या पूछा गया है, प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 by 3 फीट डाइनिंग टेबल। भाई हमें प्लेस करना है 5 by 3 फीट का, मतलब 5 फीट ऐसे और 3 फीट ऐसे, रेक्टेंगुलर का, इसका मतलब ये भी 3 फीट और ये 5 फीट। हमें इसलिए इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग, हमें सेंटर में रखना है बिल्कुल डाइनिंग रूम के। तो सबसे पहले सेंटर फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद देखते हैं, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल। और उसके बाद हमें बताने हैं चारों के चारों कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो ये बहुत मुश्किल लगता है बच्चों को, बट बहुत सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ, देखो ध्यान से। तो भाई ये हमारी लेफ्ट वाली वॉल और ये हमारी राइट वाली वॉल। सबसे पहले तो राइट वाली वॉल खींच देते हैं, ठीक है। जो 15 है वो यहाँ तक आ रहा है भाई, एक एक्स्ट्रा है तो थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। ये वाला जो कमरे की जो ये दीवार है ये नहीं है, नीचे वाली दीवार है, ठीक है। अब देखो सेंटर कौन सा होगा, सबसे पहले हम इसका सेंटर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक 6, यहाँ से यहाँ तक 12, तो 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 18। 18 का हाफ कितना होता है, 9, है ना। 18 का हाफ कितना होता है जी, 9 होता है। अब 9 कदम यहाँ से चलना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब यहाँ तक आ जाएगा सेंटर। तो इस लाइन का, इस वाली वॉल का सेंटर क्या है, ये वाला, ठीक है। अब हमें निकालना है किस वाली वॉल का, इस वाली वॉल का। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी लंबाई है, -15। अब -15 को, मतलब 15 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7.5 आएगा। तो 7.5 क्या होगा भाई, मिड पॉइंट होगा, ये रहा मिड पॉइंट, ठीक है जी। अगर मैं इसको लंबा खींच दूं यहाँ से यहाँ तक, और इसको लंबा खींच दूं, तो जो मीटिंग पॉइंट होगा वही हमारा क्या होगा, सेंटर होगा। तो ये मीटिंग पॉइंट जो है वो क्या है, एक बार निकालते हैं। एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है भाई, एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है ये कहाँ पर, 3 पर। और वाई एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, -7.5 पे कर रहा है। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट है। अब हमें यहाँ से ही क्या बनाना है, रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल बनाना है ना। रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल बनाना है, जो भी है एक बार देख लेते हैं क्या बनाना था, मैं भूल गया। रेक्टेंगुलर टेबल रखना है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर टेबल का देखो, ये रेक्टेंगुलर टेबल था हमारा, इसका हमें सेंटर मिल गया, कितना है जी, वो ये रहा, ठीक है, वो ये रहा। अब ये जो सेंटर है ये टेबल के भी तो बीच में आ रहा होगा। अब टेबल हमें जो बनाना है वो कितने फीट का बनाना है, ऐसे कितना होना चाहिए, 5 फीट, और ऐसे कितना होना चाहिए, 3 फीट, है ना जी। अब 5 फीट, मुझे बताओ ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से यहाँ तक, यहाँ से इधर तक कितना डिस्टेंस होगा, 2 फीट, और इधर से यहाँ तक कितना होगा, 2 फीट, क्योंकि 5 फीट है ना ये लंबाई। तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 2 फीट, और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 2 फीट। तो हम निकालते हैं, यहाँ से अगर हम उधर की तरफ जाएंगे कितना, 2 फीट, तो कितना होगा, 3 से उधर की तरफ, 3 के अंदर 1 फीट, 2 फीट हाफ, तो यहाँ तक पहुंचेगा हमारा, ठीक है जी। अब इधर की तरफ 2 फीट, 2 पॉइंट कितना था, 2.5 फीट, ठीक है। 1 2 हाफ, यहां तक आएगा, ये रहा, ठीक है जी। तो ये आ गई हमारी दो, क्या कहते हैं टेबल की जो हमारी दो साइड्स हैं वो आ गई। अब प्रॉपर नहीं आई, हम प्रॉपर निकालते हैं।
है, तो सेंटर ये है, तो इधर से यहाँ तक कितना गया 2 फीट और इधर से यहाँ तक कितना गया 2 फीट। अब उसके बाद निकालना है, एक बार हमें यहाँ से कौन से कोऑर्डिनेट पता चल रहे हैं, यहाँ से एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट पता चल रहे हैं कि भाई इस वाली लाइन पर एक्स एक्सिस पे कितना होगा जी एक्स एक्सिस पे 5.5 होगा, ठीक है जी। इधर भी कितना होगा जी 5.5 ही होगा, ठीक है। और इधर वाली पे कितना होगा, इधर वाली पे जो होगा वो होगा 0.5, है ना, 0 से हाफ, तो 0.5 एक्स एक्सिस पे, और नीचे वाले पे भी कितना होगा 0.5 होगा एक्स एक्सिस पे। अब वाई वाले रह गए हमारे, है ना, चारों के चारों। अब वाई देखो, इधर कितना फीट बनाना है 2 फीट, हाँ कितना था 3 फीट था, है ना 3 फीट। अब 3 फीट का हाफ जो होगा वो कितना होगा, 1.5 होगा ना, कि इधर की तरफ 1.5 और नीचे की तरफ 1.5, मतलब कि हमें 3 फीट का आधा देखना है। आधा कितना होता है 3 फीट का 1.5, मतलब जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से हमें ऊपर की तरफ कितना जाना है 1.5 और नीचे की तरफ कितना जाना है 1.5, कितना जाना है, इस पॉइंट से ऊपर की तरफ कितना जाना है 1.5। अब ये पॉइंट कितना है, ये है भाई हमारा 7.5, 7.5 से 1.5 ऊपर मतलब माइनस करना है। अब 1.5 पहले हाफ करेंगे तो 7 आ जाएगा, फिर 1 कर देंगे 6 आ जाएगा, इसका मतलब कहां पर आना है, ये आना है, ये रहा, ठीक है जी। तो हमें ये वाला मिल गया। उसके बाद इधर भी तो यही होगा, इधर वाले पे, क्योंकि रेक्टेंगुलर है ना। अब नीचे कितना जाना है, नीचे की तरफ और जाना है, तो 7.5 है ना, ये वाला पॉइंट, 7.5 से 1.5 नीचे की तरफ जाना है, मतलब 5 0.5 ऐड करा तो 8, 1 प्लस और करा तो 9, तो 9 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो भाई ये मिल गए हमें कोऑर्डिनेट्स। तो एक ये कोऑर्डिनेट होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, तो ये रहा भाई हमारा टेबल। अब हमें पता है यहाँ पर एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई 5.5, तो वाई पे कितना है -9 है, तो हमारा एक कोऑर्डिनेट आ गया, कौन सा 5.5 -9। और ये वाला कौन सा होगा जी हमारा 0.5, 0.5 कॉमा -9 का, है ना जी। तो 0.5 -9 का कहाँ है, ये रहा। अब मुझे बताओ ये वाला कौन सा होगा जी, एक्स एक्सिस पे कितना है 0.5 है, और वाई एक्सिस पे कितना है -6 है, तो ये वाला भी हमने बता दिया 0.5 -6। अब ये वाला कितना होगा, वाई एक्सिस पे कितना है 5.5 और एक्स एक्सिस पे कितना है -6 है, तो भाई हमने ये वाला भी बहुत इजीली तरीके से बता दिया। तो हमारी यहाँ पर फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज खत्म होती है। तो ये रहे इसके सॉल्यूशंस भी हैं। अब हम एंड ऑफ द चैप्टर जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आने वाले हैं। जब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना।